नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से रिबाउंड हमें बाजार में देखने को मिला था, लग रहा था कि बाजार अब जल्द ही 24,800 जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज बाजार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी में 24,600 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दिए। वहीं सेंसेक्स भी फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत डाउन ही देखने को मिला। लगभग 100 पॉइंट की गिरावट वहाँ से भी देखने को मिली। तो आप पूरी तरह से देखेंगे तो पूरा जो मूड माहौल है बाजार में कंसोलिडेशन का ही बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें अभी आती हुई दिखाई दी है, केवल भारतीय बाजारों में ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। जो भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ग्लोबली नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो फेड चेयरमैन है जेरोम पवेल, उनका भाषण है 23 अगस्त को जैक्सन होल में, तो वो वहाँ से क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे। पूरा माहौल ही बाजार का उसी पे टिका हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में पीपीआई आंकड़े, सीपीआई आंकड़े आते हुए दिखाई दिए थे। बहुत पॉजिटिविटी वहां से बनती हुई दिखाई दी थी और इसी वजह से भारतीय बाजारों में भी अच्छा खासा मूड माहौल निचली स्तरों से बनता हुआ दिखाई दिया था। वहीं एफआईआई की तरफ से जिस प्रकार की सेलिंग देखने को मिल रही थी, वो चाह रहे हैं कि भारतीय बाजार अभी भी नीचे की तरफ ही आती हुई दिखाई दे, और ऐसा बाजार होने नहीं दे रहा है क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से बाइंग डीआईआईज द्वारा वहाँ से देखने को मिल रही है। और अभी बाजार फिर से कंसोलिडेशन के मूड में आज सारे दिन रहता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि भारतीय बाजार चाह रहा है कि जो फेड चेयरमैन है उनकी जो स्पीच है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, तो फिर बाजार 24,800 और 25,000 के जोन में जाता हुआ साबित हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक ये स्पीच नहीं हो जाती है तब तक भारतीय बाजार फिर से साइडवेज ही रह सकते हैं। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी में आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन में सारे दिन रहा, उसके बाद 31 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीब 148 पॉइंट की गिरावट, फिन सर्विसेज में भी मिले जुले संकेत दिखाई दिए। लेकिन आईटी सेक्टर लगातार आईटी सेक्टर ही भारतीय बाजारों को संभाली हुई है और आज भी आईटी सेक्टर ही भारतीय बाजारों को संभालता हुआ नजर आया है। मिड कैप से भी ज़्यादा कुछ संदेश आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। तो ये कहानी भारतीय बाजारों की अभी तक बनी हुई है। वैसे एक प्रकार से देखें तो यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही बड़ी खबरें मिलती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप बाजार में होने वाले बड़े ट्रेपों से बच सकते हैं। ये तो हमारी गारंटी है। अब यहाँ पे अगली न्यूज़ पे आते हैं तो आप देखेंगे, ठीक है, कि बहुत बड़ी खबरें यह है कि अभी जो है बाजार में केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ये बात बताते हुए नज़र आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के जेएस फेरिया जी, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि बाजार में ऑलरेडी हाफ वे थ्रू द बुल रन, यानी कि जो बुल रन है उसके हाफ में बाजार अटका हुआ है। और यहाँ से जिस प्रकार के संकेत ग्लोबली मार्केटों से मिल रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं उनकी जो परसेंटेज है कि जो ग्लोबली मार्केट है वो क्रैश होते हुए आएंगे, वो मिड में ही चल रहे हैं। कई लोगों का मानना है 40% चांस है, 50% चांस है कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाती हुई नजर आएगी आगे जाके, और एक बहुत बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी वजह से चिंता का विषय सभी अर्थशास्त्री अभी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से है डायरेक्टर रीजनल हेड जो है मोतीलाल ओसवाल के, वो भी यही मान रहे हैं कि भारतीय बाजार अभी जो है रैली के मिड में है, और इस वजह से भारतीय बाजारों में भी थोड़ी चिंता का विषय इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अभी जो वैल्यूएशन है कई शेयरों के वो बहुत हाई है। उसी प्रकार से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के वैल्यूएशंस भी को काफ़ी हाई वो अभी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से उनका जो चिंता का विषय है वो यही है कि भारतीय बाजारों में अभी कोशिश रहने की ज़रूरत है। सभी चीज़ों को जानकर और सभी चीज़ें देख कर ही भारतीय बाजारों में निवेश करें। उसके अलावा जो अब मेन जो चिंता का विषय है वो है आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी है, आने वाली पॉलिसी है फेड की, उस पर पूरी तरह से नज़रें रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आरबीआई गवर्नर ये कहते हुए नजर आए थे कि जो हमारी नज़रें हैं वो अमेरिकी बाज़ारों पर पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से जापान ने रेट हाइक की थी उसके बाद पूरी दुनिया का माहौल ख़राब होता हुआ दिखाई दिया था, अमेरिकी बाज़ारों का माहौल ख़राब होता दिखाई दिया था। उसके बाद इन्होंने ही भारतीय बाज़ारों में यही स्पीच दी थी कि उनका फ़र्क ज़्यादा अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अभी देख रहे हैं और ये भी चाहेंगे कि भारतीय बाज़ारों में भी आगे जाके रेट कट किया जा सके। लेकिन बड़े अर्थशास्त्रियों द्वारा खबरें ये आती हुई अब दिखाई दे रही है कि भारतीय बाज़ारों में आरबीआई की तरफ से जो अगला रेट कट है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। उसके बाद रेट कट का जो आगे का जो रहेगा वो भी चालू हो सकता है, यदि ऐसी ही स्थिति भारतीय बाज़ारों में रही। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय बाज़ारों से संकेत बहुत पॉजिटिव ही अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की जो इन्फ्लेशन है वो 4% के अंडर ही रहती हुई दिखाई दी है। और आरबीआई ने साफ संकेत दिए थे कि यदि 2-3 क्वार्टर 4% की दर से ही इन्फ्लेशन रहता है तो फिर भारतीय बाज़ारों में भी रेट कट होना संभव हो सकता है।
तो ये सभी खबरें भारतीय बाजारों के लिए अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि भारतीय बाजारों में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसकी वजह से मूड माहौल ख़राब होता हुआ एकदम से दिखाई दे। बस ये जो ग्लोबली संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ही बहुत नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से भारतीय बाजारों का भी मूड माहौल थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं म्यूचुअल फंडों की तरफ से भी बड़ी खबर फिर से आती हुई दिखाई दे रही है कि म्यूचुअल फंडों के पास करीब 1 लाख करोड़ से भी पार का कैश अभी तक जमा है। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उनका यही मानना है कि अभी बाज़ार का जो वैल्यूएशन है काफ़ी हाई है और इसी वजह से उनको डर है कि कहीं बाज़ार में यदि क्रैश हो जाता है, अमेरिकी बाज़ारों में कुछ भी उलट पुलट हो जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट फंड पर पड़ता हुआ नज़र आएगा और उन्हें आगे जाके लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए वो काफ़ी चिंता में अभी है कि और इसी वजह से उनका केस लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जुलाई से यदि देखें तो अगस्त का जो केस है अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2% के लगभग उनके केस में इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिली है और यही सबसे बड़ा कारण है कि वो अभी डरे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करने से वो बच रहे हैं। क्योंकि भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ार हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको डर है कि कहीं जाके आगे जाके उनको थोड़ा और चिंता का विषय होता हुआ दिखाई न दे जाए। तो कुल मिला के ये खबरें भारतीय बाज़ारों में अभी चलती हुई दिखाई दे रही हैं जिनको आप पे नज़र रखनी है। आते हैं चार्ट्स पे। तो यहाँ पे हमारी साफ साफ रणनीति थी कि जब तक बाज़ार 24,611 620 के जोन से ऊपर नहीं टिकेगा तब तक एक 800 का जोन जो कि एक गैप अप यहाँ से गैप डाउन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से गैप डाउन सीधा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था। तो ये जोन तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक बाजार 24,620 के ऊपर टिकेगा नहीं। जब तक टिकेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं जाएगा। और नीचे की तरफ देखें तो 24,500 पे ज़बरदस्त सपोर्ट बेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अब जो पुट राइटर्स हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से कॉल राइटर्स शुक्रवार के दिन यहाँ पे थे तो वो ज़बरदस्त अपनी पोजीशन काटते हुए दिखाई दिए थे, उनको बहुत ज़बरदस्त लॉस लगता हुआ दिखाई दिया था। आपको पता है कि इस रेंज से जिस प्रकार के से गैप अप यहाँ पे देखने को मिला था 24,350 के लगभग, जहाँ पे कि 20 EMA था। उसके बाद जो 200 वाले कॉल राइटर्स थे शुक्रवार के दिन वो काफ़ी भारी नुकसान में थे और वो जब बाजार डिप में आया तो वो पूरी पोजीशन अपनी काटते हुए दिखाई दी और इसी वजह से बाजार में एकदम से जंप भी आपको देखने को मिला और काफ़ी अच्छी कमाई रिटेलर्स की यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। अब आगे की रणनीति देखें तो कल भी बाजार में यदि 611 से 620 का जोन पार कर जाएगा और ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो आपको इमीडिएट 685 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और फिर बाजार 24,800 के रेंज में ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सपोर्ट में यदि आप 24,520 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर से बाजार 24,400 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे 20 EMA फिर से हैं और फिर से एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम भी 20 EMA आगे जाके कर सकता है। जब तक 20 EMA का सपोर्ट है तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन फिर से यदि इस जोन में भारतीय बाज़ार आ सकता है तो मान लेना कि फिर से 50 EMA का जोन बाज़ारों के लिए खुलता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि पिछले कई दिनों से 50 EMA लगातार यहाँ पे निफ्टी को सेव किए हुए बैठा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। जब तक जैक्सन होल में जेरोम पावेल का स्पीच नहीं हो जाता है तब तक भारतीय बाज़ारों में अभी कोई चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि भारतीय बाज़ार अभी अपर रेंज में बने हुए हैं। यदि यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन में बाज़ार 2-3 दिन रहता भी है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी भी पॉजिटिव खबर आएगी तो भारतीय बाज़ारों में जो तेज़ी होगी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी और 25,000 के लेवल आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। आते हैं बैंक निफ्टी की रणनीति पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,700 के लगभग जो हमारी रणनीति थी वहाँ तक बाजार गया, लेकिन फिर बाजार यहाँ से फिसलता हुआ दिखाई दिया। वापस आपको 50,550 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए और फिर 50,300 पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट जो कि लगातार बाजार में यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है वो लेता हुआ दिखाई दिया और बाजार कंसोलिडेशन में ही देखे तो रहता हुआ दिखाई दिया। यदि बात करें कल की तो कल यदि बाजार फिर से 50,300 के लेवलों के नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग भी है तो अच्छा खासा सपोर्ट का काम 300 का लेवल करता हुआ दिखाई देगा, तो फिर सीधा 50,200 आता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो सपोर्ट जोन अच्छे खासे अभी भी बैंक निफ्टी में बने हुए हैं, लेकिन फिर से बाजार यहाँ से फिसलता है तो फिर से ये नीचे 100 EMA का जोन काम करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन बाजार में एक तरह से देखिए ये जो 50 EMA है आपको 50,880 के लगभग, जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा तब तक बैंक निफ्टी में कोई बड़ी रैली आने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि 50 EMA काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50,800 का जोन आप यहाँ पे देखें तो कॉल राइटर्स का जोन है, जो कि भारी मात्रा में कॉल राइटिंग यहाँ पे 50,800 के जोन में होती हुई आगे भी
दिखाई आपको दे रही होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के देखें तो इस जोन के पार यदि बैंक निफ्टी निकल जाता है तो आपको एक अच्छी खासी रैली फिर 51,000 और 51,200 तक की ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार की रणनीति बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार निफ्टी तो इस जोन को पार कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसी कोई रैली अभी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ पा रही है, क्योंकि पहले से ही बैंक निफ्टी में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइवेट और पीएसयू बैंकों में लगातार दबाव की स्थिति ही चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव आता हुआ फिर से दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त रैली आने की संभावनाएं कम ही आती हुई दिखाई दे रही है, और 50 EMA पार होते ही एक अच्छी खासी रैली और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी ऊपरी लेवलों पे आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अभी बनाने की आवश्यकता है। फिलहाल बाजार में यदि हम थोड़ा बचकर ही रहे तो काफ़ी अच्छा होगा, थोड़ा बहुत वेट करके फिर इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं हमें मिलती हुई आगे दिखाई देगी। आगे जो भी न्यूज़ आएगी वो आपके सामने रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।